Hello student, myself Hasan Chaudhary, your science teacher. Today we discuss about transportation in animal and plants. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल और प्लांट में कैसे होता है, जिस तरह से कि हम सांस लेते हैं नाक से और ऑक्सीजन बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को लेके जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार प्लांट में रूट जो होता है प्लांट का, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो वाटर जो है वेपर के रूप में उनकी पत्तियों से निकलता है, जिसको आप ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो वहाँ उनकी पत्तियों में फूड बनता है और फूड कहाँ तक मिलता है, रूट तक मिलता है। तो ये सब जो मटेरियल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। आइए हम लोग पता करते हैं कि किस तरह से हम लोग की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उसमें हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन को ले जाके सेल्स तक पहुंचाती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है लंग्स में, हार्ट में, और हार्ट के द्वारा लंग्स में और फिर बाहर एयर में छोड़ दिया जाता है। तो ब्लड जो है, ब्लड हम लोग के शरीर में सब जगह पाया जाता है। और एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन है, एक बच्चा पूछ लिया था पिछली बार कि हम लोग के शरीर में सबसे अधिक वाटर होता है और कहीं अगर कट लग जाता है तो खून निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता। तो इसका ये मतलब है कि जो वाटर है, वाटर हम लोग के यहाँ जैसे ब्लड है, ब्लड प्रत्येक सेल में, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और बॉडी का कनेक्शन है सेल का, हर ब्लड का कनेक्शन हर सेल से है। क्यों? क्योंकि सेल में रिस्पायरेशन होता है, सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। और पानी जो है वो स्टोर है, वो चाहे आपके इंटेस्टाइन में है और चाहे और पार्ट में है, इस तरह से है, वो बल्क फॉर्म में है। और ब्लड जो है वो थोड़े ही अमाउंट में बॉडी के प्रत्येक हिस्से में है और इंटरकनेक्टेड है। वो जैसे पाइपलाइन होती है वैसे वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो उसके कई पार्ट हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा होता है और उसमें मिनरल्स तमाम होते हैं। इस तरह से आप ब्लड जो है ये हमारे शरीर में, या हम लोग के शरीर में, या एनिमल के शरीर में मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब आर्टरी में जो होता है प्योर ब्लड रहता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इसको हमेशा ध्यान देने की बात है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि आर्टरी और वेन्स में किसमें प्योर ब्लड रहता है, तो आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड रहता है। और प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। उसके बाद में पल्स है। पल्स क्या होता है, यू कैन फील सम थ्रॉम्बलिंग मोमेंट, व्हेन डू यू थिंक देयर इज थ्रॉम्बलिंग, दिस थ्रॉम्बलिंग इज कॉल्ड ए पल्स। हम जब सांस लेते हैं, दौड़ते उड़ते हैं कभी कभी बीच बीच में, तो आसानी से आप उसको सुन सकते हैं, पल्स रेट आपकी। तो जनरली पल्स रेट जो होता है वो 72 होता है अगर हेल्दी कोई आदमी है, जिसको हार्ट, और ये जो हार्ट बीट भी बोलते हैं। और जो सांस लेने का रेट है वो लगभग 17 से 18 बार है 1 मिनट में, उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। तो वेन्स आर द वेसल्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स विच इम्पटी इनटू द हार्ट। तो कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन, कई सारी कैपिलरी, पतली पतली नसें होती हैं जो सेल्स में जाती हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। ये सब आपस में मिल के वेन्स में मिलती हैं और वेन्स जो है सारा ब्लड ले जाके कहाँ छोड़ता है, हार्ट में। और हार्ट में क्या होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाता है लंग्स में, उसके बाद बाहर निकल जाता है। हार्ट क्या होता है, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट
एज ए पम्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट। तो ब्लड क्या करता है, वो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, जिससे जो मटेरियल्स हैं ब्लड के द्वारा शरीर के सभी पार्ट में पहुंच जाते हैं। हार्ट के जो है मछलियों में आप देखें आर्टरी है और वेंट्रिकल्स है, 4 पार्ट होते हैं हार्ट के। मतलब हम लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट बीट क्या है, जो लब डब की आवाज़ होती है खुले बंद करने की, उसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। ये जो डिस्कवरी हुई थी ब्लड सर्कुलेशन की, इसको सबसे पहले कौन खोजे थे, एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम हार्वे। कब खोजे थे ये, 1657 ईस्वी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे हम लोग में किडनी है, when our cells perform their function certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste product in the cells of the living organism is called excretion. The part involved in the excretion from the excretory system. तो एक्सक्रीशन जो होता है, जो एनर्जी बनती है ड्यूरिंग डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। और उसके लिए एक सिस्टम, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग में मुख्य रूप से क्या है, उसका नाम है किडनी। समटाइम ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। अगर किसी की किडनी जो है काम करना बंद कर देती है, एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू ए आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो डायलिसिस का नाम आप सुने होंगे। ऐसा कोई आदमी जिसकी किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी जब काम करना बंद कर देती है तो ब्लड में बहुत पदार्थ जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनकी अधिकता हो जाती है, और ऐसे में उसको डायलिसिस पर रखा जाता है ताकि ब्लड फिल्टर हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Plant absorb water and minerals by the roots. The root hair. The root hair increases transfuse urea and the root of the absorption of water, minerals, nutrients dissolved in water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि प्लांट में जो है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, और इसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।